वेलकम टू सागा बच्चों। कैसे हैं आप सब। ये लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। क्लास 11th में जो बच्चे क्लास साइंस स्ट्रीम चूज़ किया है जिन्होंने, उन्हें फ़िज़िक्स में सवाल लगाने के लिए ऐसे बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि क्लास 11th और क्लास 12th में आता है। पर जैसे फिज़िक्स में अगर आपको क्लास 11th में ही पढ़ना है तो क्लास 11th की मैथ तो अगर जब वो बाद में आएगी तो आप इसे पहले कैसे यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही जैसे वेक्टर है, इसे भी आपको पहले ही आना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ मैथ्स के टॉपिक्स और ऐसे ही फिज़िक्स और केमिस्ट्री, इनके टॉपिक्स जो कि आपको क्लास 11 शुरू होने से पहले ही मालूम होना चाहिए। अगर आपने तय कर लिया है कि आप साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ने वाले हैं, आपको नीट की तैयारी करनी है, आपको IIT JEE की तैयारी करनी है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो जो मैथ्स का गैप है या फिर केमिस्ट्री का गैप है, या 11th शुरू होने से पहले ही या आपको इन एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करने से पहले ही आपको अगर तय करना है कि हमें कितना मिनिमम आना चाहिए या हमें इतना आता है तो हाँ हम रेडी हैं करने के लिए। अगर आपको इतना जितना इस सीरीज़ के अंदर पढ़ाया जाएगा ये सब आपको समझ में आने लग गया, तब मान के चलिए कि आप फिर जो है तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, एंगल की एक यूनिट है रेडियन। तो रेडियन ये यूनिट ऑफ एंगल है। इसका कन्वर्जन कुछ इस तरीके से है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है ना। कुछ पॉपुलर मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे और आपको याद होने चाहिए बिल्कुल टिप की तरह, है ना। 360 डिग्री मतलब इसका डबल यानी 2 पाई हो गया। 90 डिग्री यानी कि आधा, पाई/2 हो गया। और 270 डिग्री देखो ये हो जाएगा 3 पाई/2, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों 60 डिग्री, तो देखो 60 डिग्री हो जाएगा पाई/3। ऐसे ही अगर 120 डिग्री सोचो तो हो जाएगा 2 पाई/3। और 45 डिग्री 90 डिग्री का आधा है यानी कि पाई/4। और 30 डिग्री देखो 60 डिग्री का आधा है यानी कि पाई/6। सब नंबरों का गेम है बच्चों। अगर वैसे तो आपको एक ऊपर वाला ही मालूम है तो बाकी आप चुटकियों में कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको मुँह ज़बानी कम से कम इतना याद रहना चाहिए। तो इसके आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो 1 डिग्री है उसको भी बच्चों तोड़ सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा आपका 60 मिनट, है ना। जैसे 1 घंटे को तोड़ते हैं वैसे ही होगा। और यस, इसी के आगे अगर हम 1 मिनट को तोड़ें तो 1 मिनट को तोड़ें तो देखो ये हो जाएगा 60 सेकंड। जैसे आप घंटा, मिनट और सेकंड तोड़ते हैं वैसे ही ये टूटेगा। यस, चलो तो एक सवाल करते हैं कि अगर मान लो कि 1 डिग्री और 6 मिनट और 36 सेकंड, ठीक है, इसे अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिग्री में लिखना चाहें तो कितने करेंगे। देखो बच्चों, कोशिश तो करो कि इसे दिमाग से करो। बाकी मैं तुम्हारे लिख रहा हूँ, लेकिन आप इतने शार्प माइंडेड होने चाहिए कि आप इसको दिमाग से कर सको। देखो तो ये हो जाएगा 1 डिग्री प्लस मिनट को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो और ये आपका कन्वर्ट हो गया डिग्री में। इसी तरीके से इसे हम 3600 यानी पहले 60 से कन्वर्ट किया मिनट में करने के लिए और फिर 60 से डिवाइड किया डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। फिर डिग्री में हो गया और ये आ गया आपका 1 डिग्री प्लस 0.1 डिग्री प्लस 0.01 डिग्री और ये आपका हो गया 1.11 डिग्री। यस, तो अगर अब हम देखो, अगर 1.11 डिग्री इसे अगर हम चाहें कि रेडियन में करने के लिए, अगर आपको सीधे ये भी आ गया कि इसे आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पहले आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इसे आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए देखो वो 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 1.11 डिग्री हो जाएगा 1.11 इंटू पाई बटा 180। यहाँ आपके लिए एक ट्रिक भी है बच्चों, वो ये है कि देखो अगर पाई ऊपर है तो आप इसकी वैल्यू 3.14 ले लीजिए, है ना। और अगर ऐसा हो गया कि नीचे आया तो आप 22/7 लीजिएगा, सवाल करने में आसानी होगी। तो बाकी आप एक्सपीरियंस कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है और ख़ुद पता लगाइए तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलो ये 3 से कटेगा, ये आएगा 60 और ये कटा तो ये आया 0.37। यहाँ हम बच्चों थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, सवाल को
अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए, और लगभग हमारा आंसर सेम ही आएगा। देखिएगा आप अगर तो देखिए यहाँ पर हम 0.14 है से कम करेंगे तो ये कर देते हैं हम 3, और इसमें मतलब हमने जितना तकरीबन कम किया है परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उतना इसमें अगर हम बढ़ा दें तो ये आ जाएगा बच्चों 0.39, ठीक है, और ये आपका आ गया 60, है ना। तो चलो फिर से इसे काट लिया, ये आ गया 20, और इसको फिर से डिवाइड किया पहले 2 से, और फिर 0 के लिए 1 पॉइंट और इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये देखो आएगा तकरीबन 0.0195, आई थिंक सो। कीजिएगा आप लोग भी इसे, तो इतना रेडियन हो गया। और अगर देखो अब हम एक सवाल और कर रहे हैं कि हम 6 रेडियन को अगर हम कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में, तो कैसे करेंगे, तो ये कर लेंगे 6 इंटू 180 डिग्री। देखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन, पाई, है ना। और बाकी 6 रेडियन बराबर करना है तो 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, यस। तो अब हम यहाँ पर पाई की जगह पर 22 रखेंगे, ठीक है, और ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22/7 रखेंगे, ठीक है। 3.14 नहीं रखेंगे, नहीं तो सवाल करने में मुश्किल होगी। तो जल्दी चलो इसको काटते हैं। तो ये काटा बच्चों, ये आया 3, और ये काटा, ये आया हमारा 11, ये आएगा 540 इंटू 7 अपॉन 11 बराबर, इसको से मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास 3180, ठीक है, अपॉन 11, है ना। समझ रहे बच्चों, तो 7 0, ये 0 आ गया, 7 4 28, 2 आया, 7 5 35, 37 आएगा, यस 37, यस यस यस। तो चलो इसको 11 से डिवाइड करते हैं, तो देखो ये 3 बार गया, फिर आया 48 गया 4 बार, ठीक है, फिर बचा 40 भी गया 3 बार, और फिर 7 बचा 7, है ना। गुड, आप भी इतनी स्पीड में करना सीखिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और ये डिग्री में, यस ये डिग्री में आ गया हमारा चीज़। अब अगर मान लो हमें इसी को ही 343.7/11 डिग्री, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ऐसे फॉर्मेट को, ऐसा मतलब मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो देखो ये लिख लेंगे 343 डिग्री प्लस, है ना। अब अगर हमें इस मिनट डिग्री को मिनट कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 420, तो 420 नंबर भी अजीब है, तो ये सॉरी मिनट में आ गया, और इक्वल टू, चलो तो ये आ गया 343 डिग्री और प्लस, तो देखो इसको फिर डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर बच्चों आएगा, पहले 3 से जाएगा 33, ठीक है, और फिर बचा 990 यानी 8 बार गया, फिर 2 बच गया, 2/11, ये आ गया हमारा मिनट। इसी को अगर आप कन्वर्ट कीजिए, बच्चों खुद कोशिश कीजिए, जैसे देखिए इसको डिग्री को मिनट में हमने कन्वर्ट किया है, इसी तरीके से मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, और आपका आंसर आएगा 343 डिग्री 38 मिनट, और कितना आएगा ये खुद कीजिए, है ना, 120/11 खुद कीजिए। चलिए होमवर्क है आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब आपको बताएंगे कि क्या फ़ायदा है इस डिग्री का। तो देखो अभी तक आपसे अगर मान लो कि एक हम यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, एक हाइपोथेटिकल सर्कल, हाइपोथेटिकल में समझते हैं कि मतलब है नहीं, आप समझ रहे हैं कि है। तो ये हमने बनाया सर्कल, इसके 4 कोऑर्डिनेट बना दिए, और मान लो कि हमारे पास ये एक सेक्टर है, सेक्टर पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में, तो इसका ये एंगल है थीटा। तो इस आर्क ए बी की वैल्यू क्या होगी, याद कीजिए जब से मैं लिख रहा हूँ। याद आ गया। तो देखो इसकी वैल्यू होगी θ/360 डिग्री, ठीक है, और ये भी डिग्री में ही है ना,
और इंटू 2πr। तो यहाँ पे थीटा जो है वो डिग्री में है। तो फ़ायदा ये है कि अगर आप रेडियन में कर रहे हैं तो ये ए बी जो आर्क की लेंथ है ये सीधी कितना हो जाएगा 2π। तो 2π कट गया और ये आ गया थीटा इंटू आर। देखो कितना बढ़िया हो गया ये, है ना, फॉर्मूला कितना आसान हो गया ये। तो यही है कमाल। और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। जैसे जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अब हम लोग डिग्री में बात ही नहीं करेंगे, रेडियन में ही बात करेंगे। तो मान लो बच्चों कि अब ये हम यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझने वाले हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को भी अब असल ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी। तो अब हमने क्या किया कि इसको मान लेते हैं हम, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इस यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है। तो इसे मान लो ये रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ बच्चों कि अगर r इजिकल टू 1 है तो जो साइन थीटा होगा वो कितना होगा। साइन थीटा कितना होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये है क्या चीज़, ये है देखो इसका, ये जो मतलब कैसे कहें कि इस लाइन का या इस वेक्टर को अगर देखो, अभी आप वेक्टर पढ़ने वाले हो तो उसका एक वाई कंपोनेंट है, या ये जो आप जो है कार्टेशियन सिस्टम अगर समझो ये पॉइंट है तो इसका एक वाई कंपोनेंट है ना, यस। तो ये है, तो इसको हम लिखते हैं ये है वाई कंपोनेंट। और इसी तरीके से कॉस थीटा हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, यस, सही समझे आप लोग। तो बच्चों जल्दी से लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखो हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं 1,0, है ना, कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से। इसका हो जाएगा 0,1, इसका नाम हो जाएगा -1,0 और देखो ये हो जाएगा 0,-1। यस, समझ गए होंगे आप लोग। तो इसे अब आगे बढ़ाया, ठीक है। और अब हम लोग करने वाले हैं अपने 2 प्यारे एंगल साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में बात, और उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे बाकी और चीज़ों के लिए भी, यानी कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के लिए भी। लेकिन आपको साइन कॉस समझ में आ रहा है तो टेन भी समझना आसान हो जाता है ये तीनों समझ में आ रहे हैं तो फिर बाकी तीनों भी समझने आसानी हो जाते हैं। तो साइन कॉस को बस समझिए, और साइन और कॉस ना बच्चों याद रखिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड को समझ रहे हैं तो आपको समझ में भी आएगा। चलो तो देखो साइन थीटा यहाँ बात करते हैं हम। तो वाई कंपोनेंट को देखो, वाई कंपोनेंट क्या है कि इसमें यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट में देखो तो अगर पॉजिटिव होगा, इस कोऑर्डिनेट में देखो तो भी पॉजिटिव होगा, इस कोऑर्डिनेट में देखो नेगेटिव, इस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव। तो हम यहाँ पर बनाते हैं इसका जल्दी से क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट हमने बनाया सर्कल सर्कल, ठीक है। इधर हम 10 का बनाएंगे एक सर्कल, ठीक है। एक और सर्कल बनाएंगे, अभी हम बताऊंगा मैं क्यों। और जल्दी से इसका 4 क्वाड्रेंट बनाया हमने, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट बनाया, ये कॉस थीटा और ये टैन थीटा। तो देखो साइन थीटा हो गया यहाँ पे इस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। आप चेक कीजिएगा तो देखो कॉस थीटा सही साइन थीटा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है, और कॉस थीटा देखो तो कॉस थीटा क्या है, ये देखो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, और इधर आ जाएगा नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वैल्यू देखो बच्चों लिखते हैं 1 0 इसकी, और -1 यहाँ पर, और यहाँ 0 है, चेक कीजिए आप, ठीक है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू है 0 1 0 और -1। यस, देखो इस हाइट को देखो, ठीक है। ये यहाँ पर अगर 0 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ पहुँचेगा तो ये हाइट मैक्सिमम 1 हो जाएगी, यहाँ पहुँचेगा तो 0 हो जाएगी, यहाँ पहुँचेगा तो यही हाइट -1 हो जाएगी। इसी तरीके से कॉस थीटा का देखिए। टैन थीटा बच्चों ऐसा है कि वैल्यू तो अभी मत देखिए, आप खुद भी सोचिएगा।
हम इसके ऊपर आते हैं कि यहाँ पर इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कैसे बच्चों? तो देखो साइन और कॉस का रेशो है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव। ठीक है, ये हमने बनाया है एक बहुत पॉपुलर सा एक वो है कि यहाँ पर सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है ना। तो थोड़ा याद करने के लिए आसान सा ट्रिक भी है ये। और नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, अगर आप देखो नेगेटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव एंगल देखो इधर से, देखो जितना पॉजिटिव एंगल में y कंपोनेंट की वैल्यू उतनी ही नेगेटिव में अगर देखोगे तो y की उतनी ही वैल्यू नेगेटिव में है। यानी कि साइन माइनस थीटा के केस में यह आ जाएगा माइनस साइन थीटा। यस, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, है ना। तो जितना यहाँ पर है अगर नहीं हम नेगेटिव में एंगल लें, ठीक है, तो हमारे पास उतना ही यहाँ पे नेगेटिव y कंपोनेंट आ जाता है। लेकिन कॉस थीटा में बदलाव बात ये है कि वो ये कि अगर आप यहाँ पर नेगेटिव वाला देखें तो मतलब ये देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो तो उतने ही एंगल पे, तो आपको जो यस 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 देखो जो ये वाला कंपोनेंट है ये दोनों में केस में पॉजिटिव ही है, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, सिंपल। फिर इसी तरीके से टैन थीटा, आप इसका रेशो समझ करके कुछ सोचो बच्चों। यस, तो ये आ जाएगा माइनस टैन थीटा। फिर है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर ज़ीरो है बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू देखो ज़ीरो हो सकती है, थीटा की वैल्यू पाई हो सकती है। फिर देखो यहाँ घूम करके आ गया तो ये 2 पाई हो सकती है, और फिर 3 पाई वापस आगे बढ़ के यहाँ, फिर ऐसे ही 4 पाई डॉट 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 डॉट। तो इसलिए हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन पाई। ठीक है, और जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, आप कोई भी इंटीजर की वैल्यू रखिएगा, ठीक है, नेगेटिव में इवन भी, ठीक है। अगर आप नेगेटिव में भी देखो तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ठीक है, उसके लिए भी साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो ही होगी। अच्छा, इस हिसाब से अगर मान लो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो है तो सोचो बच्चों थीटा की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू कॉमन क्या होगा, मैं एक मिनट पानी पी लूँ जब से। यस, सोच लिया, गुड। तो देखो ये पाई बाई टू, ये 3 पाई बाई टू, और फिर घूम करके ये 5 पाई बाई टू, फिर 7 पाई बाई टू, है ना। तो ये हो गया आपका पाई बाई टू कॉमा 3 पाई बाई टू कॉमा 5 पाई बाई टू डॉट 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 डॉट। तो इसकी अगर हम लिखें तो देखो बड़ा आसान है, इसकी को मतलब देखो पाई बाई टू ज़्यादा है इसकी वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, एन पाई प्लस पाई बाई टू, है ना। कुछ ज़्यादा रटना नहीं है यार। तो ये इसको फिर लिख लेंगे, देखो कैसे बच्चों, 2n प्लस 1 और पाई बाई टू, ठीक है। भूल जाओ तो देख करके ये फिगर दिमाग में रहेंगे तो सब बातें याद आ जाएगी, ठीक है। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा तो आपको फिर जो है ये अपने आप ही बैठ जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं ये कब बैठ गया दिमाग में। तो नेक्स्ट है फिर इस हिसाब से अगर टैन थीटा की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो बताओ क्या होगा, तो थीटा, यस, थीटा इज इक्वल टू, सीधे लिखता हूँ मैं, एन पाई, ठीक है। और ये यहाँ पे n बिलोंग्स टू z, तो इसी तरीके से साइन थीटा का केस है ना। तो फिर नेक्स्ट है इसके अंदर भैया प्रॉपर्टी की, देखो देखने को जो समझ में आ रही है यहाँ पर कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही घूम रही है ना। देखो -1 0 1 फिर 0 -1 ऐसे ही चल रहा है मामला। ये बढ़ रहा है, फिर बढ़ के मैक्सिमम 1, फिर घटते घटते -1, फिर 0 पे आ जा रहा है। इसी तरीके से कॉस थीटा भाई साहब भी वैसे ही घूम रहे हैं, ठीक है, -1 और 1 के मेयार में। तो टैन थीटा भाई साहब कैन हैव एनी वैल्यू, इनकी कुछ भी हो सकती है वैल्यू, बाकी आप खुद सोचिएगा, समझ में आएगा।
तो चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। यही हमारे लेक्चर का आज आखिरी वो है, पोर्शन है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ग्राफ का कुछ ऐसा है कि मैं साइन थीटा का ग्राफ बना रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ 0 लिखूँ, यहाँ पे पाई लिखूँ, यहाँ पे 2 पाई लिखूँ, तो देखो यहाँ पे कहानी 0 से शुरू हुई, ठीक है, और 0 पाई बीच में 1 यहाँ पे आया। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर इसी तरीके से ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से -पाई और -2 पाई पे देखो, तो ये कुछ ऐसे जा कर के फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर cos थीटा का देखा जाए ग्राफ, तो देखो ये आएगा ऐसा कि स्टोरी शुरू हुई इसकी 1 से 0 पे, ठीक है, और फिर देखो पाई पर जब ये पहुंचा तो हो गया -1, और बीच में पाई/2 पे इसकी वैल्यू 0 है। तो ये कुछ ऐसे जाएगा बच्चों। यस, ठीक है, तो ये हमारा पाई है, ये हमारा देखो 2 पाई है। चेक कीजिए वैल्यू आप बाकी, है ना। तो अगर आप ड्राइंग अच्छी बनाते हैं तो आप और पैटर्न पहचानते हैं तो आप वैसे भी समझ जाएंगे आगे क्या होगा। पैटर्न पहचाना कीजिए बच्चों, ठीक है, सब पैटर्न और नंबरों का ही है खेल। तो इसी तरीके से अगर tan का बनाया जाए तो tan का देखिए बनेगा कैसे। तो ये अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ पाई, ठीक है, और यहाँ पाई/2 है, तो 0 से शुरू होता है, पाई/2 पे देखो ये चला जाता है इनफाइनाइट पे, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर नेगेटिव में जाऊँ तो देखो ये पे इधर फिर इनफाइनाइट चला जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से पाई से वैसे शुरू होती है जैसे 0 से शुरू होती है, और चेक करते रहिएगा आप इसके साथ में, है ना, तो आपको ये चीज़ मिलेगी भी, और ये ऐसे जाएगा, ठीक। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही है, बाकी आप इसे आगे और बनाइएगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको अगले लेक्चर में इसको दिखाऊंगा भी कि कैसा है। और बाकी मैं कोसेक का, सेक का और कॉट का, ये मेरा होमवर्क है, आपका भी होमवर्क है, इसे बनाइए, ठीक है। और इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।